सर उठाती दहशतगर्दी, कमर तोड़ता मुआशी बहरान, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मंगल और एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का फैसला। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। वजीर आजम ने PTI चेयरमैन इमरान खान को भी APC में बुला लिया। पेशावर में एपेक्स कमेटी के आज इजलास में भी PTI के 2 नुमाइंदों को शिरकत की दावत। इजलास में पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में दहशतगर्दी के वाक़े पर आइंदा के लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, इजलास में शिरकत से मुतालिक फैसला इमरान खान करेंगे। IMF ने सनती शोबे को दी जाने वाली बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद, 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत से वसूली यकीनी बनाने का मुतालबा। IMF ने ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों की असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। नई फहरिस्त पेश, कानून नाफिज करने वाले इदारों के असासों तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी होंगी। पाकिस्तान की बरामदात में जनवरी के दौरान 4.41% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के जारी करदा तजारती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह के दौरान मजमूई बरामदात 7.16% कमी के साथ 16 अरब 46 करोड़ 90 लाख डॉलर्स और दरामदात 36 अरब 10 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहीं। पेट्रोल मजीद 30 रुपये महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर हुकूमत का गौर। मराद याफ्ता तबका है, उसके लिए मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे। सारे मुश्किल फैसले अवाम के लिए क्यों लिए जा रहे हैं? आपने जिन जिन का भी नाम लिया, जिन तबकात का नाम लिया, अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको रजा कराना तौर पर भी आगे बढ़कर इस चीज़ में पहले पहल करनी चाहिए। ये तो हुकूमत फैसला करेगी, देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं मेरे साथ, हुकूमत के नुमाइंदा, ये आपसे बात करेंगे। मैं अवाम की नुमाइंदा, मुझसे अवामी सवाल आप पूछें। मुश्किल फैसले अवाम के लिए, अशराफिया पर बोझ कब डलेगा? नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज से सहाफ़ी का सवाल। कहा, जिन तबकात का जिक्र किया वो आगे बढ़कर खुद कुर्बानी दें। कहा, मैं हुकूमत की नहीं अवाम की नुमाइंदा हूँ, ये फैसले हुकूमत को करने हैं। हुकूमती नुमाइंदे राना सनाउल्लाह हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के सीनियर ओहदेदार डेरिक शोले की मुलाकात। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई मुलाकात में डेरिक शोले का पेशावर मस्जिद में खुदकुश हमले से जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। डेरिक शोले ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की वीडियो सामने आ गई। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी की, आगे बढ़ा तो पीछे से एक पुलिस एहलकार ने आवाज देकर रोका। हमलावर पलटा, जाकर हाथ मिलाया, फिर मोटरसाइकिल लेकर पैदल आगे बढ़ गया। एक और वीडियो में हमलावर ने मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई और मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस की सीनियर क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुम्मे को वापस चला गया था। पीर को होने वाले धमाके में 102 नमाजी शहीद हुए थे। इस मुल्क को इस वक्त जिस भंवर में फंसा हुआ है उससे निकाला जाए और इस वक्त इस इलेक्शन को नहीं, इस असेंबली को, नेशनल असेंबली को, इसको एक्सटेंड किया जाए 1 साल। ये डिले करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं सकते हैं, तो आर्टिकल 6 भी लगेगा शायद। अमन और मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर दिया जाए। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तजवीज़। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ जई ने कहा, इलेक्शन में ताख़ीर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा, मुआशी इस्लाहात को बुनियाद बनाकर असम्बली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। शेख रशीद अहमद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कल पेशी जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल
तफसीली फैसला जारी किया। कहा पुलिस के मुताबिक शेख रशीद अहमद ने कहा आसिफ जरदारी के इमरान खान को कत्ल करने की साजिश के सबूत है। शेख रशीद के यूरिन समेत दीगर टेस्ट मुकम्मल, रिपोर्ट सामने नहीं आई। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा उनसे पूछा जा रहा है इमरान खान ने तुमसे क्या इंफॉर्मेशन शेयर की। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर थाना मरी में कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से मुजाहिमत की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज। शेख रशीद अहमद की जानिब से पुलिस के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर शेख रशीद के बाद इमरान खान को भी समन जारी किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि उनके पास क्या सबूत है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जो शेख रशीद अहमद के साथ हुआ वो हरगिज इंतकामी सियासत नहीं है। हम गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते, मगर बयानात के जरिए जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो भी तो खत्म होनी चाहिए। काफ लीग के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज। मुकदमा इक़दामी कत्ल और दीगर दफात के तहत नून लीगी रहनुमा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। 11 मुलजिमान नामजद परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। साबिक एक्सियन हाईवे राना इकबाल समेत 8 अफराद नामजद। गुजरात में परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की रैली। शुरा का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर हमले का नोटिस लेने का मुतालिबा। पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का लदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम दरख्वास्त पर एतराज़ की आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 43 अरकान ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफ़ा वापस लेने का लेटर लिख दिया था। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। शो कॉज नोटिस का जवाब तलब। कराची में मुबैना डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाम बहक। एंटी एनक्रोचमेंट सेल से ताल्लुक रखने वाले एहलकार को शादमान टाउन में गोली मारी गई। मकतूल ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था। शहीद एहलकार कुर्बान का मोबाइल फ़ोन गायब। मुलजिमान पर एहलकारों ने SMG का एक फायर भी किया। दूसरी वारदात न्यू कराची में हुई। शहरी को घर के बाहर मारा गया। मकतूल कुरियर कंपनी का मुलाजिम और 5 बच्चों का बाप था। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP से खातून की बदतमीजी, धक्के दिए, थप्पड़ मारे, स्टिक छीनने की कोशिश की। वाकया PIDC में पेश आया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खातून की कार को फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों की वजह से रोका गया था। बाद में खातून के माफी मांगने पर पुलिस ऑफिसर ने मुआफ कर दिया। ताहम वर्दी में मौजूद अफसर से हाथापाई पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में लारी अड्डा के करीब डकैती। बैंक से रकम निकलवा कर घर जाने वाला शहरी 3.5 लाख रुपए से महरूम। लक्ष्मी चौक में 15 अफराद का 3 वार्डन्स पर तशद्दुद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। MKM राब्ता कमेटी के मजीद 3 सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया। अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर करने का फैसला। Pakistan is imported fuel to the tune of $27 billion, an amount we can hardly afford to finance our expensive imports. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में एटमी बिजली घर के मंसूबे K3 का इफ्तिताह कर दिया। कहा सस्ते ईंधन की ज़रूरत है। उम्मीद है चीन कीमत कम करेगा। कहा कीमतों के फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएं तो कल ही लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर सकते हैं। अगर आप $2 मिलियन फी मेगावाट की कीमत पर मुत्तफिक हैं तो हम अभी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। If we can really agree on the pricing formula
and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come. So the ball is in your court, and if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत लिखा के बतौर सदर सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़्तदरा के किरदार का नोटिस लें। इमरान खान ने अपने खत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के 27 जनवरी के बयान का हवाला दिया और कहा कि गवर्नर KPK का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकते। गवर्नर के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट को करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इदारों से, आपने ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोरी हो जाए। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। इदारों से कहता हूँ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है और ना इमरान खान। सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। एक साबिक सदर पाकिस्तान पर, एक पार्टी के सरबराह पर आप किसी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमसे कोई तो पूछे, तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी, भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज़ निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। इमरान खान को पता है अगर जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो आसिफ अली जरदारी की इस सियासत को खा जाए, आसिफ अली जरदारी इसकी सियासत को खा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान के लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम आएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद ने आसिफ अली जरदारी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। PTI चेयरमैन इमरान खान का NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का फैसला, कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के टिकट पर साबिक वजीर मोहसिन लगारी उम्मीदवार होंगे। NA 193 में ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। ये नशिस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई है। नैब की हैदराबाद और नवाबशाह में कार्रवाइयाँ, साबिक सूबाई वजीर कानून का मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार। मटियारी मोटरवे फंड्स में 2.25 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया था। करप्शन केस में मजमूई तौर पर अब तक 84 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। कोहाट में इंडस हाईवे पर टनल के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर, 17 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। फैसलाबाद के नादिर टाउन में छापा, सवैयां बनाने वाली फैक्ट्री से सब्सिडाइज्ड सरकारी आटे के 600 से ज़ायद थैले बरामद। 10 किलो वाले सरकारी आटे की 2600 खाली बोरियां भी बरामद। एक शख्स ज़ेर हिरासत। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी से टेलीकॉम की सनत के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनी से सरबराहान का शिकवा, कहा लाइसेंस तजदीद की फीस और किस्तों पर सूद की अदायगी अमरीकी डॉलर से जुड़ी है। पिछले साल लाइसेंस तजदीद के लिए 44.5 अरब रुपए अदा किए। इस साल सिर्फ 10% किस्त की अदायगी 13 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को ग्वांतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया। व्हाइट हाउस की माजिद खान को वस्ती अमरीका के मुल्क बेलाइज मुंतकिल करने की तस्दीक। माजिद खान को 2003 में गिरफ्तार किया गया। अलकायदा के लिए काम करने पर उन्हें 10 साल कैद सुनाई गई।